इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। संतों की नगरी कहे जाने वाले मेरठ की बात करें तो संत बेहद खुश है योगी और मोदी सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लोगों के मन को विचलित करती है। यानी सीधे तौर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे जनता ये चाहती है कि इनका भी समाधान सरकार करे। हालांकि सरकार का 10 साल का कार्यकाल कितना महत्वपूर्ण रहा और क्या क्या कार्य मोदी सरकार में हुए, इस बारे में जानने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री 108 श्री महेंद्र दास जी हमारे साथ है। महंत हैं और राजनीति में अगर बात करें तो पूरे संतों का रोल बड़ा कहा जाता है। और भगवान अब श्री राम की जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था उसके बाद सीधे तौर पर हिंदू समाज भाजपा के साथ आ गया है। आज इन्हीं से पूछ लेते हैं भाजपा के भविष्य और उनके काम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं निर्मोही अखाड़े से हूँ और अखाड़े का सरकारों के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर मैं पिछले सरकारों से पूछना चाहता हूँ, पिछला कार्यकाल भी हमारी मोदी सरकार का हो गया, सनातन का हो गया। पिछले सरकारों के कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, योगी जी ने इस बारे, मोदी जी ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि हिंदुओं के लिए भी सनातन वक्फ बोर्ड का गठन होना अनिवार्य है? क्या इन लोगों ने सोचा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था? पाकिस्तान के अंदर कितने मंदिर थे और भारत के अंदर कितने मस्जिदें थी? आज उनकी कंडीशन क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो है मंदिर कितने हैं और भारत के अंदर मस्जिद कितनी संख्या में बढ़े? क्या सरकारों ने सोचा? पूर्व की सरकारों ने हिंदुओं को हमेशा दबाने का काम करा है। इस सरकार से कम संतों को उम्मीद जगेगी, संतों का भगवा विश्व में फैलाएगा और फैलाता रहेगा। बहुत इस सरकार से उम्मीद है। पहला बात तो बराबरी का कानून, एक देश में दो कानून नहीं चलने चाहिए। एक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तो निश्चित रूप से लागू इस कार्यकाल में इनको करना पड़ेगा, करना चाहिए। उनके यहाँ 40 बच्चे हो जाते हैं, 4 बीवी हो जाती है, और फिर भी सरकार का सबसे ज़्यादा जो अनुदान मिलता है, किसी भी संस्था में जाकर देख लो, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो, सबसे ज़्यादा उसका फायदा ये उठाते हैं। अब वोट देने के लिए सनातन सरकार को तैयार नहीं होते। तो मेरा तो योगी मोदी सरकार से यही आग्रह है कि एक तो सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और जितने भी हमारे विवादित स्थल हैं राम को ले आए। बहुत अच्छी बात है, प्रयागराज में काम चल रहा है, लेकिन बिना मथुरा के अंदर भी एक भव्य मंदिर जो है उसी स्थान पर बनना चाहिए। मैं हमारी सरकार से इस कार्यकाल में यही उम्मीद है और आने वाले इस कार्य को कर दिया तो आने वाले भविष्य में 20 साल इस सरकार को हटाने वाला कोई है नहीं। कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार आप लोकसभा चुनाव में? 370 375 निश्चित तौर पर, भविष्यवाणी के तौर पर भी कह सकता हूँ 370 375 के बीच में आएंगी। लेकिन सनातन का झंडा इन सरकार को बुलंद करना पड़ेगा, वरना जो पिछले नेता हैं, जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कमीज के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते, वो दिखावा इस सनातन में नहीं चलेगा। सनातन की परिभाषा है, हिंदुत्व के कार्य हैं, उस कार्य को हिसाब से इन लोगों को चलना पड़ेगा। राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को पब्लिक में माफ कर देगी? लोगों को याद नहीं है कि राम भक्तों पर कितनी गोलियां चलवाई उन लोगों ने? अगर ये राम का नाम ले रहे हैं तो ये दोषी हैं। एक वर्ग को कभी भी सरकारें खुश नहीं कर सकती। योगी जी का जो कार्य चल रहा है, वो जो भी योजना चल रही है, वो दोनों संप्रदायों को समान है, किसी में भेदभाव नहीं है। कोई भी योजना मोदी जी की ऐसी नहीं है कि ये मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सारी योजना उनके लिए बराबर है, सबका लाभ सबको बराबर। आपका कहने का मतलब है लगभग 400 सीटें आ रही हैं, लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि अगर 400 पार हो जाती है या 400 आ जाती है भाजपा, तो संविधान खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू मुसलमान खतरे में है। लोगों के बीच में ये क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान खतरे में कैसे हो जाएगा? मैंने 375 केवल भारतीय जनता पार्टी की गई है, जो गठबंधन है उसकी अलग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन काम कर रहा है उसकी भी तो सीटें आनी है, वो भी तो उसमें जुड़ेंगी। 400 का पार का आंकड़ा तो जब जाएगा। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि 400 पार हो जाती है तो लोगों के मन में संशय कहीं ना कहीं संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए, संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? हिंदू खत्म हो जाएगा? सोचना उनको है जो बाहर के यहाँ आके बसे हुए हैं, हिंदू को नहीं सोचना। अरे हिंदू तो पहले भी नीचे को जाता जा रहा है, और जगह जगह देख लो क्या कंडीशन हो रही है।
हिंदुओं की तो सुनवाई पिछली सरकारों में कहीं थी नहीं। इस सरकारों में कम से कम भगवा संतों को जो है सर उठा के बोलने का मौका मिल रहा है, पिछली सरकारों में नहीं था। बहुसंख्यक अगर मुसलमान समाज की बात की जाए, मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा सरकार को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में संशय है कि मोदी सरकार सरकार को उन दूसरे समुदाय के लोगों को कोई खतरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम मेरठ के अंदर सब जो है हिसाब से रहते हैं। किसी मीटिंग में अगर मैं जाता हूँ तो शहर काजी भी जाते हैं और ईसाइयों के फादर भी जाते हैं और सिखों के हमारे जस्टर जी भी जाते हैं। तो चारों संप्रदाय किसी भी अगर कोई मीटिंग होती है ना हमारी संप्रदाय सद्भावना की, चारों धर्म के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। कभी ये बताओ हमारा विवाद हो, कभी विवाद हो तो बात होती है, वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। दोनों पक्षों को बात रखने का जो है अधिकार है। तो आपका कहना ये है जो भाजपा सरकार वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सबके लिए बराबर है। बताओ कि कौन सी योजना किसके लिए फर्क करा? कहीं किसी योजना पर लिखा आधार कार्ड पर लिखा या किसी पर लिखा या राशन पर लिखा ये राशन मुसलमान के लिए, ये राशन हिंदू के लिए, ये राशन सिख के लिए, ये राशन ईसाई के लिए, बताओ कहाँ लिखा? आपने राशन की बात करी तो राशन की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी राशन वितरित किया जाता था गरीबों को, लेकिन अब जो मोदी की या योगी की फोटो लग रही है वो आपको कहाँ तक सही लगती है? ये जो आदमी करेगा वो भरेगा। ये लोग करें क्या दिया कांग्रेस ने, कितना राशन किया, कितने लोगों को दिया? आज हर वर्ग के लोगों को राशन का वितरण बराबर हो रहा है। अगर मैं भी कोई कार्य करूँगा अपने अखाड़े के माध्यम से तो अपनी फोटो में लगाऊंगा, दिखाऊंगा लोगों के लिए कि देखो इसमें भेदभाव नहीं है। फोटो तो मुस्लिमों के घर भी जा रही है, हिंदुओं के घर भी जा रही है, सिखों और ईसाइयों के घर भी जा रही है। फोटो में भेदभाव का क्या होगा? तो सब लोग देखेंगे कि हाँ राशन जो है सरकार ने भेजा, सरकार के नुमाइंदे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति को जो लेके आए हैं इस बार, तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी अंतर कलह नजर आए? नहीं, अंदर कलह कहीं नहीं है। सब भाजपा के लोगों ने नियम और संयम से काम करा, सबने मेहनत से काम करा। मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरुण गोविल जी हैं वो पुराने मेरठ के बासिंदे हैं और मेरठ वासियों के साथ बड़े मिलजुल के उन्होंने जो प्रचार करा है, और मैं समझता हूँ कि उनको जो कम से कम 70-80 हज़ार वोटों से कामयाबी मिलेगी। अगर बात करें ठाकुर समाज की, ठाकुर समाज ही क्षत्रिय समाज पूरा का पूरा एक तरफा दिखाई दिया, लोटे में नमक डाल दिया। और अब की बार परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी बहुत कम रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हिंदू हैं। लोटे में नमक डाला उन्होंने, पब्लिक के सामने कुछ भी कहा, सनातन के नाम पर सब हिंदू हैं। अच्छा, कैंट की बात करें, कैंट तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ ही वोटरों ने आगे बढ़कर वोट नहीं डाली, जबकि मुस्लिम क्षेत्रों में मैंने देखा बहुत वोटिंग हुई है। नहीं, हमारे क्षेत्रों में थोड़ा सा ये था कि छुट्टी को मनाने के लिए लोग जो है वो उतावले हो जाते हैं कि छुट्टी हो गई तो चलो घूमने चलो, फिर भी पहले से ज़्यादा अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है। तो आप मानते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट और मेरठ सीट निकल रही है भाई? बिल्कुल 100%, 100% आगे भगवान वाले का। अच्छा, क्षेत्र की अगर मेरठ की बात करें तो कौन सी ऐसी 3 सबसे बड़ी समस्या लगती है आपको कि सरकार बनने के बाद उस पर अमल किया जाए? देखो, समस्या तो हर सरकारों में है। मेरा तो सबसे बड़ा कहना ये, मेरठ के कई मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में विवाद चल रहा है। उन विवादों को मैंने पहले भी योगी जी को एक जो है पत्र लिखा था, यूट्यूब पर भी डाला था मैंने, जो है उन विवादों को जो है मिल बैठ कर उन विवादों को सुलझाया जाए। और जब कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम की समस्या होती है, जब से योगी सरकार बनी है, जब से मेरठ में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, क्योंकि उस दंगे को हम लोग वहीं बैठ कर निपटा लेते हैं आपस में सद्भावना से। दंगा क्यों होगा? जब मेरे तुम्हारे मन में भेदभाव होगा तभी दंगा होगा। दंगा ही कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते। जब उस समस्या का हल वहीं बैठ कर दिया जाएगा तो समस्या का हल ही हो जाएगी। अग्निवीर योजना की बात करूं तो अखिलेश यादव का कहना है अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं को नौकरी मिलेगी, आटे के साथ डाटा भी मिलेगा ताकि मोबाइल रिचार्ज कर सके, क्योंकि उनकी सरकार में लैपटॉप मिला था। पिछली सरकारों में अखिलेश ने यादवों को नौकरी दी, बताओ उसके अलावा किसे दी? हर चीज़ में भरे हुए थे। एक कौम के लिए कभी राजनीति नहीं चलती, यूपी के अंदर एक कौम के लिए राजनीति नहीं चलेगी, सारी कौमों को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कौम के लिए उन्होंने कह दिया अग्निवीरों की अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं उनको, और बड़े मन से खुशी मन से कर रहे हैं वो लोग। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे पुलिस को भी अग्निवीर जैसी योजना आ जाएगी 3 साल। ऐसा नहीं, ये तो कहते रहते हैं। ये तो कहते थे अयोध्या के अंदर परिंदा पर नहीं मारेगा। कैसे पहुंच गए इतने लोग? क्यों नहीं रोक लिया इन्होंने? क्यों गोली चलवाई इन्होंने? ये तो ये कह रहे थे, मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि जो है अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इतनी पब्लिक कैसे पहुंच गई? आप लोग पत्रकार हो, उनसे पूछो ना इतनी पब्लिक कैसे आ गई? कोई तो रीजन होगा, या इन लोगों ने भेजी या इनकी मिली भगत थी।
सरकार चाहे किसी की बने, हम आपसे सिर्फ यही जानकारी लेना चाहते हैं कि संतों की जो शरण में आते हैं उनको संत क्या अपना पैगाम देना चाहिए। ऐसा जो सनातन की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। हमारा सीधा सीधा मकसद यही है, जो भी सनातन की बात करेगा भारत के ऊपर राज वही करेगा। कितने कैंडिडेट ऐसे यहाँ खड़े हुए जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए आए, केवल एक आया अरुण गोविल, उसके अलावा बताओ कौन सा कैंडिडेट आया, उनसे पूछ के देखो उनसे। अब उनका इंटरव्यू लो कि आप मंदिरों में दर्शन करने क्यों नहीं गए, मस्जिदों में, और वहाँ कैसे पहुँच गए दर्शन करने, हाथ मिलाने गले लगे, कौन से मंदिर में आए, मुझे एक कैंडिडेट का नाम बता दो कि यहाँ संविधान पर अगर कोई आया होता। केवल अरुण गोविल के अलावा कोई कैंडिडेट मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं आया। वो जाति धर्म की बात नहीं फैला रहे, या हम सनातन की बात करने वाले हम फैला रहे हैं। विपक्ष का तो ये कहना है लगातार, भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सनातन की बात करती है और विकास भी नहीं। सनातन क्या है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातन है, पाकिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मुसलमान है। मुसलमानों पे जितनी भी आज भी बिरादरी है उनके गोत्र उठा के देखो तो सब सनातन के गोत्र हैं, मुस्लिमों के गोत्र बहुत कम है। तो जो सनातन की बात करेगा कोई भारत पर राज करेगा। हम तो सीधे सीधे भाजपा को कितना नंबर देंगे 100 में से? 100 में से अभी 18 में 2 का काम करना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री महेंद्र दास जी महाराज, जिनका कहना है कि सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, संतों के लिए भी कर रही है, जनता के लिए भी कर रही है, और बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार कार्य कर रही है, और भविष्य में भी मोदी सरकार आएगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।